बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2 तक हम पढ़ चुके थे। उसके हमने पार्ट 3 किए थे, वो तकरीबन ऑलमोस्ट सारे सिमिलर पार्ट हैं। अगर आपको किसी पार्ट में उससे आगे भी प्रॉब्लम आता है तो आप हमसे डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। आप कमेंट्स में बता देंगे तो आपको मैं करवा दूंगा, कोई मसला नहीं है। बिल्कुल सेम जो आपको पहले 3 क्वेश्चन करवाएं, बिल्कुल सेम उसी तरह। आज हमने करना है पार्ट क्वेश्चन नंबर 3। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से है, मे भी पेपर में टच हो सकता है। अब इस सवाल के अंदर कहता है कि फाइंड द इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हमने इनवर्स निकालना है, ऑल्सो फाइंड द डोमेन एंड रेंज, और डोमेन और रेंज निकालनी है। अब इन फंक्शन की आप थोड़ी सी डोमेन और रेंज समझना। बड़े आसान से क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा आपने ध्यान देना है, ठीक है। फर्स्ट पार्ट है इसका कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3। सबसे पहले जो इसका काम है वो हमने क्या निकालना है, एफ इनवर्स ऑफ एक्स निकालना है। तो एफ इनवर्स ऑफ एक्स के लिए आपने जरा ध्यान देना है, और वो ध्यान क्या देना है कि हम एफ इनवर्स ऑफ एक्स निकालते कैसे हैं। सारे जो इसके 6 पार्ट हैं, 6 के 6 पार्ट में एफ इनवर्स ऑफ एक्स निकालने का सिमिलर मेथड है। पहला पार्ट बिल्कुल सिमिलर है। अच्छा, इसके आगे आपकी शर्त लगा दी गई है कि एक्स लेस देन और इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा। तो ये डोमेन और रेंज से कंसर्न करता है। अच्छा, सबसे पहले हम एफ इनवर्स ऑफ एक्स निकालते हैं। अब उस निकालने का मेथड क्या है, हमने सबसे पहले लेट करना है जो एफ ऑफ एक्स है वो किसकी इक्वल है, वाई की इक्वल है। पहला स्टेप, ठीक है जी। अब देखें ना कि एफ अगर एक्स के इस तरफ है तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, इनवर्स हो जाएगा। तो एक्स इज इक्वल टू एफ इनवर्स ऑफ वाई, ठीक होगी जी। आप इसको ये नंबर 1 मार्क कर दें, ठीक है जी। अब हमने लेट क्या किया कि एफ ऑफ एक्स किस इक्वल है, वाई की इक्वल है। तो एफ ऑफ एक्स की जगह हम क्या पुट कर देंगे, वाई पुट कर देंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 3, ठीक होगा जी। अब हमने इसमें से करना क्या है, हमने इसके बाद सेकंड स्टेप करना होगा, हमने एक्स की वैल्यू इसमें से एलिमिनेट करनी होगी। वाई लेट करने के बाद आप कोई और फंक्शन भी लेट कर सकते हैं, वाई कर लें, बी कर लें, टी, कोई भी वेरिएबल लेट कर लें, ठीक है। उसके बाद हमने इसमें से एक्स को अकेला करना है। हमने किसको अकेला करना है, एक्स को, मतलब हमने एक्स की वैल्यू को एलिमिनेट करना है। अब वो कैसे कर सकते हैं, माइनस का 3 है, इधर आएगा तो प्लस 3। अभी तो एक्स स्क्वायर आया है, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। हम दोनों तरफ क्या ले लेंगे, स्क्वायर रूट ले लेंगे। तो एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट y प्लस 3। अच्छा, x की वैल्यू आ गई है प्लस माइनस y अंडर रूट 3। अच्छा, अब इक्वेशन 1 क्या कहती है, y इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 हमें कहती है कि जो f ऑफ x है वो किसकी इक्वल है, और सॉरी x किसकी इक्वल है, f इनवर्स ऑफ y। तो x की जगह पे हमने क्या लगा दिया, f इनवर्स ऑफ y इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट y प्लस 3। तो अब हमें मालूम क्या करना था, f ऑफ x है तो इसका इनवर्स निकालना था, मतलब f इनवर्स ऑफ x निकालना था हमने। तो अगर हमने ये फंक्शन ऑफ f इनवर्स ऑफ y इज इक्वल टू y प्लस 3 है, अगर इस y को हमने रिप्लेस किया x से, तो आगे जिधर y आ रहा है उसकी जगह पे क्या लगा देंगे, x लगा देंगे। अच्छा जी, आप अपने क्वेश्चन की तरफ जाते हैं जिसने हमें शर्त लगाई थी, जो x है वो क्या हो, लेस देन 0 हो, मतलब ग्रेटर देन 0 ना हो। लेस देन 0 का मतलब क्या है कि एज अ होल वैल्यू हमारे पास क्या होगी, नेगेटिव होगी। तो अब इसका मतलब है कि इसमें से हम जो x वाला फंक्शन है, हम इसमें नेगेटिव वैल्यू लेंगे, पॉजिटिव वैल्यू नहीं लेंगे। देखिए, इसके रूट लेने के बाद प्लस माइनस आता है ना। तो अब इसमें से हमने क्या खत्म करना है, जो हमारा रिक्वायर्ड एफ ऑफ एन इनवर्स ऑफ एक्स होगा वो, ये हमारा इसका पहला पार्ट सॉल्व हो गया, ठीक है, एफ इनवर्स ऑफ एक्स। अब आगे उसने क्या कहा, ऑल्सो फाइंड देयर डोमेन एंड रेंज। अब यहाँ पर डोमेन और रेंज, सबसे पहले हम एफ ऑफ एक्स की डोमेन रेंज निकालेंगे, उसके बाद एफ इनवर्स ऑफ एक्स की निकालेंगे। तो अब हम आते हैं डोमेन ऑफ एफ ऑफ एक्स। अब वो हमने कैसे निकालनी है, आपके क्वेश्चन में ही डोमेन लिखी हुई है। देखिए, क्वेश्चन में उसने क्या कहा, क्वेश्चन में उसने कहा कि x लेस देन और इक्वल टू 0, मतलब 0 से बड़ी नहीं होगी डोमेन, ठीक है। तो हमारे पास जो डोमेन आएगी वो हमारे पास आएगी 0 टू माइनस इन्फिनिटी, और माइनस इन्फिनिटी को हम क्या लिखेंगे, क्लोज इंटरवल। इसको क्लोज इंटरवल में हम क्यों लिखेंगे, क्योंकि जो इन्फिनिटी होता है वो हमारे इंटरवल के अंदर शामिल नहीं होगा, माइनस इन्फिनिटी से पहले का, ठीक है जी। 0 टू, क्योंकि 0 से लेस है ना, 0 से स्टार्ट हो रही है और इन्फिनिटी तक माइनस तक जा रही है। अब इसका रेंज निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें रेंज निकालने के लिए थोड़ा सा एक्स्ट्रा रफ काम करना पड़ेगा।
यहाँ पे हम करेंगे फॉर रेंज। अब रेंज निकालने के लिए हमने क्या चेक करना है कि जो उसने हमें डोमेन दी है, डोमेन जो हमारी गिवन होती है डोमेन वो है। अब रेंज हमारा जो हमारा क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है, हमारा क्वेश्चन आंसर कहाँ तक देगा। तो हमारा क्वेश्चन ये गिवन था ना कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3। तो हमारी जो डोमेन है उसमें हम वैल्यूज पिक करते जाते हैं 0 to -70। मतलब सबसे पहले अगर हम 0 भी बीच में शामिल है ना, तो x इज इक्वल टू अगर हम 0 लेते हैं, जब x इज इक्वल टू 0 होगा तो हमारा आंसर क्या आएगा, हमारा आंसर आएगा 0 - 3 इक्वल टू -3। ठीक है जी। अच्छा, 0 के बाद हमारा अगला नंबर क्या आता है, 0 के बाद अगर हम x इज इक्वल टू -1 लेते हैं, ठीक है जी। अगर x इज इक्वल टू -1 लेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा -1 का स्क्वायर, ठीक है जी, और -3। -1 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, +1 -3, तो ये आ जाएगा हमारे पास -2। अच्छा, एक नंबर थोड़ा सा और इससे बड़ा पिक करते हैं, इससे थोड़ा बड़ा नंबर पिक करते हैं। बड़ा नंबर हमारे पास क्या आ जाएगा, अगर हम x क्या ले लेते हैं, अगर x की वैल्यू हम ले लेते हैं लेट्स सपोज 4, देखो ना -1 है, -2 -3 -4, मतलब हम -4 ले लेते हैं। इफ x इज इक्वल टू -4, पहला क्वेश्चन अपने डिटेल में समझना, आपको बड़ा अच्छा समझ आएगा, ठीक है। अगर x हम -4 लेते हैं तो -4 का स्क्वायर क्या आएगा, 16 -3, तो ये हमारे पास देखिए ना 16 में से अगर 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो किसके इक्वल आ जाएगा, 13 के इक्वल। अब इन तीन वैल्यूओं पे आप एग्जामिन करें कि देखें पहले 0 थी, 0 के बाद क्या हुआ हमारे पास, सॉरी पहले -3 थी, ठीक है, फिर वैल्यू उससे थोड़ी बढ़ गई, क्या हो गई, -2 हो गई, -2 के बाद क्या हो गई, 13 हो गई। अगर आप इसको देखें कि जो फंक्शन है आहिस्ता आहिस्ता हमारे पास क्या होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, मतलब जो इसकी रेंज ऑफ एफ ऑफ एक्स आएगी। आई होप कि आपको ये टॉपिक बड़ा अच्छा समझ जाओगे कि रेंज हमने कैसे निकालनी है। रेंज होती है डोमेन, उसे हमें क्वेश्चन में दे दी है, डोमेन हमने वहां से पिक कर ली, और रेंज हमने पिक करनी है कि हमारा जो फंक्शन है कहाँ तक रिजल्ट देगा। तो हम बोलेंगे देखिए ना, जो 0 इंक्लूडेड था ना हमारी डोमेन में, 0 इंक्लूडेड है, तो हमारे पास जो इसकी रेंज आएगी 0 से, अच्छा सॉरी हम लगाएंगे 0 इसके अंदर शामिल होगा और प्लस इन्फिनिटी तक जाएगा, ये क्लोज इंटरवल होगा, प्लस इन्फिनिटी शामिल नहीं होगा, ठीक है। अब इसी तरह हम डोमेन ऑफ एफ ऑफ इनवर्स एक्स निकालेंगे। जब एफ ऑफ एक्स की डोमेन निकल आती है तो एफ इनवर्स ऑफ एक्स की निकालना ही कोई मुश्किल नहीं है। आपने क्या करना है, जो रेंज ऑफ एफ ऑफ एक्स है वो हमारी डोमेन ऑफ क्या होगी, डोमेन ऑफ एफ इनवर्स ऑफ एक्स, ठीक है जी, सॉरी ये क्लोज इंटरवल होगा और ये ओपन इंटरवल होगा, ठीक है जी। और रेंज ऑफ एफ इनवर्स ऑफ एक्स क्या आ जाएगी हमारे पास, तो ये हमारे पास आ जाएगा जी वो वाला ऊपर वाला, आपने जो इसकी जो रेंज थी वो हमने क्या बना दी थी, डोमेन, और उसकी जो डोमेन है वो हमने क्या बना देनी है, रेंज बना देनी है। बिल्कुल सिंपल सा टॉपिक है, ठीक है जी। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे समझ आया होगा। इंशाल्लाह और काम करते हैं। नंबर 2 है जी इसका, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 4। अब इसके अंदर से हमें शर्त लगाई है जो x लेस देन होना चाहिए -3। अब याद रखेंगे लेस देन होना चाहिए, इक्वल टू नहीं होना चाहिए। ये चीज़ आपने छोटी छोटी चीज़ें ध्यान में रखेंगे तो आपकी क्वेश्चन एक्यूरेसी होगी। और मैथ ऐसा सब्जेक्ट है, अगर आप ये छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान करो ना तो आपको एक नंबर भी आपकी कटिंग नहीं होती। सबसे पहले हमने एफ इनवर्स ऑफ एक्स निकालना है, तो हम लेट कर लेंगे एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई। बिल्कुल सिमिलर वही स्टेप्स आपने करने हैं। एक्स इज इक्वल टू आ जाएगा एफ इनवर्स ऑफ वाई, इसको हमने फिर नंबर 1 का नाम दे देना है। अब हमने लेट किया ना एफ ऑफ एक्स को वाई, तो यहाँ पे वाई पुट करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 4। अब अगर हमने x को अकेला करना है तो हमें यहाँ पे कंप्लीटिंग स्क्वायर वाला मेथड, स्क्वायर कंप्लीट करेंगे तो x अकेला होगा। हमने x को सेपरेट करना है तो कंप्लीटिंग स्क्वायर से हम इसका x स्क्वायर कंप्लीट करते हैं। हमें पता है, आपको मैंने पहले बहुत अच्छी तरह समझाया है इसके पार्ट नंबर 1 में, ठीक है। कंप्लीटिंग स्क्वायर वाला 3.1 का पार्ट नंबर 1 है। कंप्लीटिंग स्क्वायर कैसे करते हैं, x के साथ जो कोफिशिएंट है उसको हमने हाफ करना है, मतलब 3 बन रहा है, 3 का स्क्वायर ऐड भी करेंगे और सब्ट्रैक्ट भी करेंगे, तो x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 3 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 4, तो ये हमारे पास आ जाएगा x प्लस 2 मल्टीप्लाई बाई 3x माइनस 9 प्लस 4, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा जी। यहाँ पे स्क्वायर हमारा कंप्लीट बन जाएगा x प्लस 3 होल के स्क्वायर, और यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा -5 और यहाँ पर y है। अब ये माइनस का 5 है, इधर आएगा तो y प्लस 5 इज इक्वल टू x प्लस 3 होल का स्क्वायर, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, स्क्वायर रूट लेंगे
तो y प्लस 5 होल का स्क्वायर रूट इक्वल टू x प्लस 3, और ये हमारा x क्या हो गया, सेपरेट हो गया, ये प्लस का 3 इधर आएगा, मतलब x इज इक्वल टू y प्लस 5 स्क्वायर रूट माइनस 3। तो ये हमारा क्या हो गया, x क्या हो गया, इसमें से सेपरेट हो गया है। यहाँ पर हम लिखेंगे बाई इक्वेशन 1। अच्छा, हमने स्क्वायर रूट लिया ना, तो यहाँ पे हमारे पास जो वैल्यू होगी वो प्लस माइनस होगी, यहाँ पे वैल्यू हमारे पास क्या होगी, प्लस माइनस होगी। बाई इक्वेशन 1 f इनवर्स ऑफ y इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ y प्लस 5। तो f इनवर्स ऑफ x हमारे पास किसकी को आ गया, प्लस माइनस अंडर रूट 5, सॉरी f इनवर्स ऑफ y है तो यहाँ पर y की जगह पे x लगाया, तो x प्लस 5 माइनस 3। अब कहता है कि लेस देन माइनस 3, मतलब माइनस 3 से लेस होना चाहिए, तो पॉजिटिव वैल्यू तो हम कभी भी नहीं ले सकते, याद रखें हम। तो हम क्या करेंगे, f ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस एक्स की जगह पे हम यहाँ पे प्लस माइनस की जगह प्लस हटा देंगे, सॉरी इक्वल टू माइनस अंडर रूट एक्स प्लस 5 माइनस 3। तो ये हमारे पास f इनवर्स ऑफ x निकल आया। अब डोमेन और रेंज हमने निकालनी है, तो डोमेन और रेंज अपने हमारी जो डोमेन है, डोमेन ऑफ f ऑफ x, पहले हम f ऑफ x निकालेंगे, सारी बात है, तब ये हमारे इनवर्स ऑफ x निकलेगी। f ऑफ x की जो हमारे पास डोमेन आएगी, देखिए ना उस टाइम क्या बताया क्वेश्चन में कि x लेस देन माइनस 3 होना चाहिए, मतलब माइनस 3 से छोटा होना चाहिए, माइनस 3 के इक्वल भी नहीं होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे माइनस 3 का भी जो इंटरवल है वो क्लोज लगाएंगे, मतलब माइनस 3 शामिल नहीं है, माइनस 3 से पीछे पीछे, और कहाँ पे जा रहा है, माइनस इन्फिनिटी, और ये दोनों आपने क्या करना है, क्लोज इंटरवल, ठीक है। यहाँ पर आपने ओपन इंटरवल नहीं लगाना है, यहाँ पे क्लोज इंटरवल लगाना है, मतलब माइनस 3 इसके अंदर शामिल नहीं है, ये बात आपने ध्यान रखनी है। इसके बाद हम इसकी रेंज निकालेंगे, तो रेंज ऑफ f ऑफ x वो आपको मैंने बताया था कैसे निकालते हैं, ठीक है। माइनस 3 से माइनस इन्फिनिटी है ना, तो माइनस 3 से पीछे पीछे, मतलब माइनस 3, अब माइनस 3 हम इसमें पुट नहीं करना, माइनस 3 से पिछला नंबर माइनस 4 माइनस 5, लेकिन हम माइनस 3 के साथ करेंगे, उसको इंटरवल क्या कर देंगे, क्लोज कर देंगे। अब हमने चेक करना है कि जो फंक्शन है नेगेटिव की तरफ जा रहा है या पॉजिटिव की तरफ जा रहा है, ये हमने देंगे। हमारी जो रेंज है वो प्लस इन्फिनिटी की तरफ जाती है या माइनस इन्फिनिटी की तरफ जाती है, ठीक है जी। अब सबसे पहले हम लेट सपोज x का जो एक नंबर है हम क्या कर लेते हैं, हम लेट कर लेते हैं कि x इज इक्वल टू हमारे पास होगा माइनस 3 से लेस होना चाहिए ना, तो माइनस 3 से लेस हम क्या ले लेते हैं जी, माइनस 4 ले लेते हैं, x इज इक्वल टू माइनस 4 होगा, तो हमारा आंसर बनेगा माइनस 4 का स्क्वायर 16 माइनस 24, ये अपने f ऑफ x के अंदर पुट करना है, इसके अंदर, और प्लस 4, तो ये हमारे पास आ जाएगा 16 प्लस 4 20, 20 माइनस 4 कितना हमारे पास आंसर आएगा जी, माइनस सॉरी 20 तो माइनस 4 आएगा। अच्छा, इसके बाद इससे और पीछे नंबर जाते हैं, माइनस 4 को छोड़ के माइनस 5 ले लेते हैं, माइनस 5 ले लेते हैं, माइनस 6 लेते हैं, सॉरी एक नंबर छोड़ के लेते हैं, तो ये हमारे पास आ जाएगा 36 माइनस 36 और प्लस 4। अच्छा, अगर यहाँ पर देखें तो प्लस माइनस कैंसिल हो रहा है, तो प्लस 4 आ रहा है, मतलब उससे हमने माइनस 3 से जो लेस नंबर लिया उस पे माइनस 4 से स्टार्ट हो रहा है, तो माइनस 4 के बाद आगे हमारे पास क्या आ गया, प्लस 4। इसी तरह मैं आपको एक और एग्जांपल दे देता हूँ, हमें सिर्फ थोड़ा सा और बड़ा, हम क्या ले, माइनस 6 लिया ना, माइनस 8 ले लेते हैं, माइनस 8 लेंगे, तो ये बनेगा माइनस 8 के स्क्वायर 64 माइनस 48 प्लस 4। अब देखें कि 64 माइनस 48 करेंगे तो माइनस 44 आ जाएगा, माइनस 44 को जब 64 से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 20 आ जाएगा। अब देखें कि नंबर हमारे पास क्या हो गया, यहाँ पर 4 आया, अब यहाँ पर 20 आ गया, इसी तरह नंबर किसकी तरफ जा रहा है, पॉजिटिव तरफ जा रहा है, तो इसका मतलब है जो इसकी रेंज ऑफ f ऑफ x आएगी हमारे पास, जो रेंज आएगी वो क्या आएगी, देखें हमने जब लेस लिया माइनस 4, अब ये हमारे पास क्या होगा, ओपन इंटरवल में होगा, मतलब माइनस 4 शामिल होगा, और कहाँ पे जा रहा है, माइनस 4 से लेके प्लस इन्फिनिटी, मतलब इसके बाद जो फंक्शन है यहाँ पे हमने क्लोज इंटरवल लगा दी, ये ओपन इंटरवल, ये क्लोज इंटरवल, प्लस इन्फिनिटी से पीछे पीछे है और माइनस 4 इसके अंदर शामिल है, तो ये इसकी क्या आ जाएगी, रेंज आ जाएगी। अब वही आपको मैंने हमने क्या f ऑफ इनवर्स ऑफ x की भी लिखनी है, तो डोमेन ऑफ f इनवर्स ऑफ x जो हमारी रेंज निकली है वो उसकी क्या बन जाएगी, डोमेन बन जाएगी, माइनस 4 से प्लस इन्फिनिटी, और इसकी रेंज क्या आ जाएगी, जो हमारी f ऑफ x की क्या थी, डोमेन थी। आई होप आपको क्वेश्चन बड़ी अच्छी तरह समझ आया।